जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी होगी और हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। तो चलिए आज से हम ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द ग्रामर। सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए पढ़ते हैं। आर्टिकल में जैसा कि हम सब जानते हैं ए, एन और दा का यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो ए होता है, जिसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल जैसे कोई एनिमल है, वस्तु मतलब थिंग है या फिर व्यक्ति आदि के लिए किया जाता है। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे। ए का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जैसे कि ए कैट, ए वर्ड, ए चाइल्ड, अ डॉग, ए हाउस, ए बाइक, ए गर्ल, अ टेबल etc। एन का यूज़ हम एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं जो निश्चित नहीं होती है। एन का प्रयोग प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आंट, एन ऑरेंज, एन आवर, एन आंट, एन अंकल, एन ईयर। जैसे कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि नॉर्मली एग्ज़ाम्स में फिल इन द ब्लैंक में ही आते हैं ये सब। और जो फिल इन द ब्लैंक जो ब्लैंक होता है उसका जो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अगर बॉबल है, ऐसे लाइक प्रोनाउंसिएशन में बॉबल है, और हमें दोनों ही एंगल से देखना होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। जैसे कि ब्लैंक आवर, आवर नॉर्मली एस से स्टार्ट होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन आवर है, जिसको अगर हम हिंदी में लिखें तो आ से स्टार्ट होता है। जो आ अनार का होता है वो हिंदी में सुर है, इसलिए उसके आगे एन आएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यूँ तो यू से स्टार्ट होता है, लेकिन उसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे या हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो या से होगा, जो हिंदी में व्यंजन है, तो उसके पहले एन नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करना है और हिंदी में भी उसको लिख के देखना है। अगर हिंदी में भी सुर है तभी वो जाएगा एन। अब यूज़ होता है दा का। दा का प्रयोग किसी भी नाउन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि नाउन सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल है और अनकाउंटेबल रहे तो दा का प्रयोग होता है। यदि वह किसी निश्चित या खास नाउन को व्यक्त करता है, जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द वेदर, द सीईओ, द मून, द सन, द स्काई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दुनिया में एक चीज़ है, लाइक अ मून, जो एक ही है, उस द्वारा दूसरा नहीं है वो। द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी दुनिया में एक ही है। तो जो दुनिया में एक होती है उसके लिए दा का यूज़ होता है। होली रिवर्स, होली बुक्स, जैसे होली रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। होली बुक्स द रामायण, द गीता, जैसे गॉड द राम। और इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री की यूज़ में भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द ग्रेटेस्ट एट्सेट्रा। हम आगे बहुत अच्छे से और समझेंगे। अभी हम यूज़ करते हैं दा का, सॉरी ए का। यूज़ ऑफ ए रूल, नाउन हुज फर्स्ट लेटर इज़ नॉट ए, ई, आई, ओ और यू। हम सभी जानते हैं, आप जानते होंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू जो इंग्लिश ग्रामर होती है, इंग्लिश में ये क्या हैं, वॉबल्स हैं, स्वर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 स्वर होते हैं, बाकी के सारे व्यंजन्स होते हैं। तो जैसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, तो एंड विच प्रोडक्ट्स आ कॉन्सोनेंट साउंड आर प्रीसीडेड बाय द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इन इंग्लिश। जिस नाउन का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू ना हो और जैसे व्यंजन ध्वनि निकले उससे पूर्व ए की अंग्रेजी के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एन का यूज़ तो होगा नहीं, ऐसे हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ेंगे, लास्ट में जो देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसा पढ़ा जाता है। जहाँ पर ना स्वर ना आया हो, जहाँ सुर ना आया हो, ए, ई, आई, ओ, यू से फिल इन द ब्लैंक के बाद पहला अक्षर शुरू ना हुआ हो, जैसे कि ए बॉय, बॉय, ए बॉय, ब्लैंक बॉय। तो जो ब्लैंक आएगा उसमें हमें आर्टिकल फिलअप करना होगा।
तो जो ए वर्ड है वो कैसे आया, बॉय, बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, और बी तो कॉन्सोनेंट है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जिन नाउन का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू ना हो, जिससे व्यंजन ध्वनि निकले, उससे पूर्व ए मतलब वन किसी एक वस्तु के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ अ वर्ड, वर्ड देखेंगे आप, अगर आपको एग्ज़ाम में आया होता तो ऐसे आता दिस इज़ ब्लैंक वर्ड, तो ब्लैंक में आपको आर्टिकल फिलअप करना होता, लेकिन जो वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर अगर ध्यान से देखेंगे तो बी है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है और सिंगुलर है, तो ए आएगा। दिस इज़ अ हॉर्स, अगर एग्जाम में आया हो तो दिस इज़ ब्लैंक हॉर्स, तो हॉर्स का जो पहला वर्ड है, सॉरी लेटर है, वो क्या है, एच है, सिंगुलर है और एच है, जो कि प्रोनाउंसिएशन करने पर भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ए का यूज़ आएगा। जैसे कि दैट इज़ अ चेयर, चेयर में पहला कैरेक्टर क्या है, सी, जो कॉन्सोनेंट है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। यूज़ ऑफ एन, अब हम एन का यूज़ पढ़ेंगे, इसकी अपनी एक ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगी। अभी हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। रूल क्या कह रहा है, द वर्ड्स हुज फर्स्ट लेटर इज़ अ वोबल, बबल ए ई आई ओ यू, जो हमने पढ़े हैं अभी, बबल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एंड देयर प्रोनाउंसिएशन बिगिन विद द बबल साउंड आर प्रिसीडेड बाय द इंडेफिनिट आर्टिकल एन इन इंग्लिश। वैसे कि इसमें एक बाध्य है कि भाई जो वाय होता है वो सेमी बॉबल है, क्योंकि वाय का उच्चारण सुर में भी किया जाता है, व्यंजन में भी किया जाता है, इसलिए हम उसे सेमी बॉबल बोलेंगे। तो वैसे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे। जिन शब्दों का पहला अक्षर स्वर ए ई आई ओ यू में हो, उसका उच्चारण भी स्वर ध्वनि से हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था दिस इज़ एन आंट, एंट, एंट, ध्यान से सुनना, दिस इज़ एन एंट, जो एंट का पहला लेटर है वो ए है, इसे हम उच्चारण कैसे करेंगे, एंट, एंट। इंग्लिश में तो वो स्वर है ही है, वोबल है ही है, लेकिन हिंदी में भी क्या होगा, वो एंड ए से स्टार्ट हुआ, तो वो क्या हुआ, स्वर हुआ। तो हमने हिंदी से भी देखा, इंग्लिश से भी देखा, स्वर है, तो क्या आएगा, एन आएगा। एलिफेंट में भी देखेंगे आप, दिस इज़ एन एलिफेंट, एलिफेंट में क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। हिंदी में भी लिखेंगे तो एलिफेंट एडी के ए से स्टार्ट होगा, जो स्वर होगा। दैट इज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला को अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, अम्ब्रेला, अनार से स्टार्ट होगा, इसलिए एन का यूज़ होगा। द आउल, आउल, द ही हैज़ एन एस, एस, एस क्या हुआ, ए बबल है, इंग्लिश में भी बबल है, हिंदी में भी एडी का ए बबल है। तो आप जब भी एन का यूज़ देखेंगे तो आप उसको ना एक बार हिंदी में ज़रूर लिख के देखिएगा। अगर ऐसे आ जाए दिस इज़ ब्लैंक आवर, आवर तो वैसे एच से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो एच क्या होता है, एच साइलेंट लेटर होता है, जिसमें एच का उच्चारण नहीं किया जाता, तो हम एच के हिसाब से नहीं इसमें आर्टिकल फिलअप करते हैं, उच्चारण के हिसाब से करते हैं। तो आवर, आवर में एन आवर, आई यू गेट दैट। हियर इज़ एन ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज हिंदी में भी आ से स्टार्ट होता है और इंग्लिश में ओ से, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, स्वर हैं, वॉबल हैं। यूनिक थिंग्स एंड प्रॉपर नाउन, अभी हम यूज़ करने वाले हैं द का, यूज़ ऑफ द। हमने आपको भी क्या बताया था, जो दुनिया में एक वस्तु हो, ये हमारी ट्रिक है कि दुनिया में जब कोई एक वस्तु हो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। होली रिवर्स, होली थिंग्स, होली बुक्स और ग्रेट मैन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके आगे भी द का यूज़ होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य उगता है कहाँ से, पूर्व दिशा से। सॉरी, द सन इज़ राइजिंग इन द स्काई, सूर्य आसमान में उगता है। तो जो सन है, सन क्या है, एक सिंगल है, दुनिया में दूसरा कोई सन तो है नहीं,
है ना, तो उसके आगे क्या आएगा, द आएगा। जो ताजमहल, द ताज इज़ अ फेमस बिल्डिंग, तो ताज क्या है, ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसके आगे द आया। जैसे कि इधर होता कि रेड फोर्ट मतलब लाल किला, तो लाल किला क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसके आगे क्या आएगा, द आएगा। तो कुतुब मीनार के आगे क्या आएगा, द आएगा। जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके आगे द का यूज़ होता है। द गंगा, जैसे कि गंगा होली रिवर है, पूजनीय नदी है, तो उसके लिए क्या होगा, द गंगा। धार्मिक जो नदियाँ होती हैं उनको द का यूज़ करते हैं। लंदन इज़ वन द थामस, लंदन इज़ द ऑन द थैमस। ठीक है, तो जो एक चीज़ और इसमें याद रखना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, जो ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल एट्सेट्रा, उसके आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। नदियाँ, पर्वत, महासागर, खाड़ी, सूर्य, चांद, आकाश, समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, महान ग्रंथ जो हमने अभी बोला था आप सभी से कि जो होली बुक्स होती हैं, राजनीतिक दल से पहले दा का यूज़ किया जाता है। जैसे द यमुना, क्या है यमुना, होली रिवर है कि नहीं है। द बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी क्या हुआ है, क्या हुआ, खाड़ी अभी पढ़ा था ना ऊपर कि सागर और खाड़ी। ओके, कुरान क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। द गीता धार्मिक ग्रंथ है। द महाभारत क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। द मुस्लिम लीग क्या है मुस्लिम लीग, अभी पढ़ा था अपन ने, क्या है, दल है मुस्लिम लीग। ठीक है, और द कांग्रेस, द एटसेट्रा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, कुछ हम फिल करते हैं, कुछ आप फिल कीजिएगा। आई फाउंड ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी। अभी हम देखेंगे क्या है इंटरेस्टिंग को अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो आई क्या है, बॉबल है। और अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो इंटरेस्टिंग लिख के देखिए ज़रा आप, ई से स्टार्ट हुआ ना, तो ई क्या है इंग्लिश में, हिंदी में बॉबल है, तो क्या आएगा, एन आएगा। सी वॉन्ट्स टू बाय ब्लैंक न्यू कार, अभी क्या है, कार है, तो एन से स्टार्ट है, तो भैया एन वाली कंडीशन तो आएगी नहीं इधर, दा तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई ना तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ना होली रिवर है, ना ग्रेट मैन है, ना कोई बंगाल की खाड़ी है, कोई महासागर है, कुछ नहीं है। इसलिए दोनों कंडीशन नहीं लग रही। और ये क्या है, नाउन है, वो भी सिंगुलर नाउन है, तो क्या आएगा, ए कार। देयर इज़ ब्लैंक एलिफेंट इन द ज़ू। ठीक है, तो इधर देखेंगे जो एलिफेंट है, एलिफेंट का जो वर्ड है ई, वो क्या है, बबल है। जो इसका हिंदी में अगर हम एलिफेंट लिखेंगे तो एडी के ए से स्टार्ट होगा, जो हिंदी वाली कंडीशन में भी क्या होगा, बबल होगा, तो इधर क्या आएगा, एन आएगा। और जू क्या है, देखो ना, तो ये जू, द जू, तो इन द जू क्या है, एक ऐसी, इन अ जू तो नहीं होगा, इन द जू होगा, क्या होगा, इन द जू। ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर, देखो हमने क्या बोला था अभी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है। तो बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑन, ठीक है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो अभी ये वाली कंडीशन भी आपकी क्लियर हो गई, बाकी के सारे आप फिल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।